यहाँ पे ग्लूवल्स लगा रहे थे और इस जगह पे कई बार तो 3 ग्लूवल से भी काम चल जाता है, लेकिन कई बार 4 ग्लूवल्स भी लगानी पड़ती है। तो कृष्णा भाई को फॉलो करके यहाँ पे मैं ग्लूवल्स के ऊपर आ जाता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा होता। तो कृष्णा भाई नीचे उतरते हैं, एक और ग्लूवल लगाते हैं, जिसके बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। अब कृष्णा भाई तो नीचे रह गए थे और उनपे एक एनिमी रश भी कर देता है, तो उन्हें मैं यहाँ पे जल्दी से कवर देने लग जाता हूँ। एक एनिमी को वो नॉक कर देते हैं और एक एनिमी को मैं नॉक कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जोन आ जाता है, तब मुझे कृष्णा भाई बताते हैं कि आप यहाँ से आगे भी जा सकते हो। एंड फिर तो मजा ही आ जाता है। सामने एक एनिमी होता है जिसपे मैं स्कोप आउट करता हूँ एंड वो एनिमी बड़े आराम से मर जाता है। सीरियसली मुझे आज तक नहीं पता था कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको हिडन प्लेसेस पहले से पता थी या फिर जो आगे हिडन प्लेसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सब पता थी, तो आप सब मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि जब मैं नेक्स्ट हिडन प्लेसेस से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो आपकी भी मदद ले सकूं। तो मैंने कृष्णा भाई को कहा कि मुझे कोई सोलो हिडन प्लेसेस ट्रिक्स भी बता दो, ताकि मैं जब रैंडम प्ले के साथ रैंक में हमारा इस तरफ राउंड स्टार्ट होता है तो हमें बस एक ग्लूवल चाहिए। यहाँ सीढ़ी पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके से ग्लूवल लगानी है एंड फिर सीढ़ी पे चढ़ के ग्लूवल पे चढ़ के इस दीवार के ऊपर आ जाना है और यहाँ से फिर सीधा भाग के जल्दी से हमें इस वाली वॉल पे आ जाना है। फिर आके हम सामने वाले एनिमीज को बड़े आराम से मार सकते हैं। फिर जो एनिमीज वेयर हाउस के इधर आ जाते हैं उन्हें भी हम बड़े आराम से मार सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैसे मेरे टीममेट्स एनिमी से फाइट लेने जाते हैं तो एक एनिमी मुझे ओपन में दिखता है, जिसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ एंड जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। फिर राइट साइड बाहर से एक एनिमी मेरे को थोड़ा सा डैमेज देता है, तो मैं जल्दी से पहले मेडी करता हूँ एंड फिर एक ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, जिससे कि वो 70 का डैमेज हो जाता है। तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ, थोड़ा सा और डैमेज करता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट्स उस एनिमी को भी खत्म कर देते हैं। एंड इस तरह इस मैच में हमारा बड़े आराम से बुया हो जाता है और मेरी रैंक 79 से 80 हो जाती है। कृष्णा भाई के साथ खेलने का एक और फायदा है कि मुझे हिडन प्लेसेस तो पता चल ही रही है, साथ ही में मेरी रैंक प्लस भी हो रही है। तो पहले मुझे लगता था कि और फिर जब दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो हैकर मुझे नॉक करता है कि जिप लाइन के ऊपर जाना है, फिर जिप लाइन के ऊपर से मुझे इस घर के ऊपर आ जाना है। तो ये तो फर्स्ट राउंड था, इसलिए मेरे पास शॉटगन थी, लेकिन अगर यहाँ पे कोई और राउंड होता तो मैं यहाँ पे मैं लॉन्ग रेंज गन लेके आता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे एनिमीज को बड़े आराम से मार देता। और ये वाली ट्रिक बहुत ही कम एनिमीज को पता है, तो ये ट्रिक को यूज करके मैं बड़े आराम से सामने वाले एनिमीज को सरप्राइज देके मार सकता हूँ। तो कृष्णा भाई ने मुझे बहुत सारे ट्रेनर के ऊपर लेट सकते हैं और सामने वाले एनिमीज को डैमेज दे सकते हैं। और पोचिनो पे इस राउंड स्टार्ट होने के बाद जितना तेज भाग सकते हो उतना तेज भाग के हमें इस तरफ आना है, फिर जल्दी से बॉक्स के ऊपर से ग्लूवल के ऊपर से घर के ऊपर आ जाना है। फिर जो एनिमीज यहाँ सीमेंट पे होंगे उन्हें हम बड़े आराम से डैमेज दे सकते हैं। फिर जैसे यहाँ डबल डोर के नीचे डोर पे एनिमी आ जाता है तो उसे मैं इजीली हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो फिर राइट साइड ब्राउन हाउस पे एक सेम ट्रिक मुझे कृष्णा भाई ने बताई थी। तो वो वेयर हाउस के अंदर आने के बाद इधर बॉक्सेस पे एक ग्लूवल लगाते हैं, फिर उसके ऊपर एक ग्लूवल लगाते हैं एंड जब मैं ग्लूवल के ऊपर चढ़ता हूँ मुझे सामने के सारे एनिमीज दिख जाते हैं और मैं